गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ट्रैवल प्लेस विद योगेश में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आपको और आपके घर वालों को मेरी ओर से नमस्ते। शायद 2 महीने हो गए कोई वीडियो आया नहीं था, कुछ पर्सनल कमिटमेंट थे तो उसमें बिजी था। तो अब वो कमिटमेंट पूरे हो चुके हैं तो सोचा चलो वापस जाया जाए और वीडियो बनाया जाए। तो आने वाले कुछ वीडियो में अब मैं आपको दिखाऊँगा गुजरात का सबसे बड़ा सिटी जो है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का कैपिटल नहीं है, कैपिटल है गांधीनगर और हम देखने जाएंगे अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को ने 2017 में अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की साइट में लिस्ट किया था। तो चलिए चलते हैं अहमदाबाद देखने। सबसे पहले हम देखने जाएंगे अडालज की वाव जो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जब आप गांधीनगर साइड से अडालज वाव की ओर जाते हो और ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर टाइम पे जाते हो तो कर्णावती डेंटल कॉलेज है, उसके सामने एक कैफ़े है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हो। कैफ़े का नाम है बंकर्स हैंगआउट। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कर्णावती डेंटल कॉलेज, इसके एग्जैक्ट सामने ही ये कैफ़ेटेरिया है। ये है कैफ़ेटेरिया का सीटिंग, आप यहाँ पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं या फिर अगर आपको यहाँ पे गार्डन में यहाँ पे खाट लगाए हुए हैं उस पे बैठ के खाना खाना हो तो भी आप यहाँ खा सकते हैं। खाने के लिए आपको नॉर्मल यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, पराठा, वड़ा पाव, सैंडविच, बर्गर, फिर पफ है, मैगी है, फिर मेन कोर्स है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली अवेलेबल रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अडालज वाव। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो उसका एंट्रेंस है। अडालज वाव के अंदर जाने का रास्ता ये मंदिर के पीछे से है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अडालज की वाव। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पीछे की साइड और आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है ये वाव का एंट्रेंस और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेनी है। इंडियन सिटीज़न की टिकट की प्राइस है 25 रुपीज़। आप यहाँ से टिकट मैन्युअली पैसे देके भी खरीद सकते हैं या फिर ये QR कोड है उसको स्कैन करके भी आप टिकट परचेस कर सकते हैं। इसमें फॉरेनर की टिकट प्राइस है 300 रुपीज़। पर एक चीज़, इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ है उनके लिए टिकट प्राइस सेम एज अ इंडियन ही है जो है 25 रुपीज़। तो ये है अडालज वाव का व्यू एंट्रेंस गेट और टिकट काउंटर के पास से। तो अभी आपको बताता हूँ कि अडालज वाव पहुँचा कैसे जाता है। अडालज वाव अहमदाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और गांधीनगर से 11 किलोमीटर दूर है। ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में पड़ता है।
इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। एज़ यूजुअल कोई भी टूरिस्ट प्लेस अगर यहाँ पे देखना हो तो बेस्ट टाइम है विंटर की सीज़न, पर आप समर चालू होने से पहले भी यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। तकरीबन मार्च तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कभी भी आप इसको विज़िट करें तो वो अच्छा रहेगा क्लाइमेट के हिसाब से भी। कौन कौन ये जगह देखने आ सकता है? जिनको हिस्टोरिकल फैक्ट और मॉन्यूमेंट्स देखने में इंटरेस्ट हो वो सब ये जगह पे आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जगह सबको पसंद आएगी। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है और गवर्नमेंट ने मेंटेन भी काफ़ी अच्छी तरह से किया हुआ है इसको। तो चलिए थोड़ा अंदर चल के वाव को देखते हैं। अडालज की वाव को रुदा देवी वाव या बावड़ी भी कहा जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि ये वाघेला डायनेस्टी के राजा वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी रुदा देवी ने मिल के बनाई थी, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1499 में। राजा वीर सिंह ने इसको बेसिकली पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए बनाया था। ये जो वाव है वो उसमें टोटल 5 लेवल है और ये 5 लेवल जो है वो हिंदू धर्म के बेसिकली 5 कल्चर के बारे में बताता है। उसमें से पहले लेवल में जो है उसमें गणेश जी रखा गया है और रिद्धि सिद्धि को रखा गया है। दूसरा जो लेवल है उसमें इनकी कुल देवी अंबिका देवी को रखा गया है। तीसरा जो लेवल है उसमें कलश यानी 9 दुर्गा के 9 कलश रखे गए हैं। चौथे लेवल पे समुद्र मंथन और 5वें लेवल पे 9 ग्रह को रखा गया है। 5वां लेवल जिसमें 9 ग्रह है वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं लेवल्स। ये जो स्टेपवेल बनाई गई थी उसमें हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर है। इसका रीज़न है कि इसको बनाने के टाइम पे जो राजा वीर सिंह ने उसको बनाना शुरू किया था और बीच में ही उनके और एक मुग़ल शासक के बीच में युद्ध हुआ था और राजा की मौत हुई थी। तो बाकी का कंस्ट्रक्शन वो मुग़ल राजा ने करवाया था। तो आपको दिखाता हूँ कि इसमें दोनों चीज़ क्या क्या है। तो इस मॉन्यूमेंट में ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल, और अगर आप यहाँ पे नीचे आए तो ये है सब हिंदू कल्चर आर्किटेक्चर स्टाइल। इस वाव में जाने के लिए 3 एंट्रेंस है 3 डायरेक्शन से, जिसमें एक है साउथ, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। अभी मैं जो खड़ा हूँ वो है ईस्ट साइड। सामने की साइड जो है ये वो है वेस्ट साइड, और ये मंदिर के पीछे एग्जैक्ट पीछे जो है वो है साउथ साइड है। ये तीनों साइड से आप अंदर जा सकते हैं लेवल 1 पे। अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 1। अभी मेरे पीछे आप ये जो पिलर को देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ये जो पिलर में जितने भी जॉइंट्स हैं ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से जॉइंट किया गया है। यहाँ पे हर पुर्जे को जॉइंट करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम से लॉक किया गया है, चाहे वो पिलर हो, सीलिंग हो या फिर स्टेयरकेस हो। ये है, ये सब जगह को भी इंटरलॉकिंग से लॉक किया गया है। ये आप देख सकते हैं बीच में जो गैप है
पर ये सब चीज़ को इंटरलॉकिंग से लॉक किया गया है। हर पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ लॉक करके बिठाया गया है, जैसे ये देख सकते हैं आप। ये सामने जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे माता जी की चुंदड़ी टाई की हुई है, वो है लेवल 2 उनकी कुलदेवी अंबिका देवी की मूर्ति। और उसके बाजू में जो सेम टाइप स्ट्रक्चर है, उसमें ये वाव के बारे में चीज़ें लिखी गई है। ये प्लेटफॉर्म पे जाना किसी टूरिस्ट को अलाउ नहीं है, सिर्फ यहाँ के लोकल लोग ही इस पे जा सकते हैं। ये है कल्पवृक्ष की स्टोन कार्विंग। यहाँ पे इस साइड पे 2 है और सामने की साइड पे और 2 है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है यहाँ पे कुआं, जिसकी गहराई है 30 फीट। ऐसे यहाँ पे 2 कुआं हैं, एक ये और एक इसके पीछे बैक साइड पे है। और ये है व्यू लास्ट लेवल से, मतलब नीचे से सब लेवल का। ये जो वाव है वो ऑक्टागोनल शेप में है। तो मेरे पीछे ये जो लेवल आप देख रहे हैं, उसमें लेवल 1, 2, 3 जो है वो टिपिकल हिंदू स्टाइल में बनाया गया है, जबकि लास्ट के जो 2 लेवल है वो मुस्लिम स्टाइल आर्किटेक्चर है। तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये वाव का कंस्ट्रक्शन रानी रुदा देवी और उनके पति वाघेला डायनेस्टी के राजा वीर सिंह वाघेला ने स्टार्ट किया था। जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो कंस्ट्रक्शन के बीच में ही यहाँ पे एक मुग़ल राजा आया, जिसने इनसे टैक्स के लिए युद्ध किया। और वो मुग़ल राजा का नाम था मोहम्मद बेगड़ा। युद्ध में मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला को मार दिया और उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा ने रानी रुदा देवी से शादी करने के लिए कहा। एज हिंदू रिचुअल रानी रुदा देवी की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, तो वो दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। तो रानी रुदा देवी ने मोहम्मद बेगड़ा के साथ एक कंडीशन रखी कि आपने वाव के कंस्ट्रक्शन के बीच में ही उनके पति को मार दिया है, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म करे और उसके बाद वो उनसे शादी कर लेगी। तो मोहम्मद बेगड़ा राजी हो गया और उसने बाकी का कंस्ट्रक्शन करवाया, जो टिपिकल मुग़ल टाइप कंस्ट्रक्शन करवाया, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और जैसे ही उसने कंस्ट्रक्शन ख़त्म किया, उसने रानी को उससे शादी करने के लिए कहा। तब रानी ने पहली कंडीशन के हिसाब से ये कहा कि वो पहले जाके वाव का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो देखेगी और उसके बाद शादी करेगी। तो रानी यहाँ पे वाव का कंस्ट्रक्शन देखने आई और
जैसे मैंने कहा कि उसको ये राजा के साथ शादी नहीं करनी थी, मोहम्मद बेगड़ा के साथ, तो कंस्ट्रक्शन देखने जब वो आई उस टाइम पे रानी ने ये जो कुआं है उसमें जंप करके अपनी जान दे दी। भले ही राजा मोहम्मद बेगड़ा ने रानी को कहा था कि वाव का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, पर बहुत सारी जगह वाव का कंस्ट्रक्शन बाकी था, उसने पूरा नहीं किया था, तो उसने भी रानी से झूठ कहा था और रानी ने भी उसको झूठ बोला था कि जैसे कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए वो शादी कर लेगी। तो अब ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन बाकी है। टिपिकल जो 3 एंट्रेंस है उसमें से एक एंट्रेंस पे ही पिलर प्रॉपर बने हुए, बाकी के जो 2 एंट्रेंस है उस पर पिलर जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाए नहीं थे क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन बाकी था। तो आप अगर कुएं के आजू बाजू जो स्टेयरकेस है वो सब स्टेयरकेस को देखें तो वहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा कलर आ चुका है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। मोस्टली ये जो लेवल है, एक लेवल वो डूब जाता है अगर प्रॉपर बारिश सीज़न में होती है तो। एंशिएंट टाइम पे 80-90 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि बारिश के टाइम पे इसके 3 से 4 लेवल पूरे पानी में डूब जाते थे, जो वहाँ के लोकल लोगों ने देखा हुआ है। रानी के आत्महत्या करने के बाद तकरीबन 200 साल तक ये वाव ज़्यादा किसी के पहचान में नहीं थी, पर 200 साल बाद जब स्वामीनारायण भगवान अपने 5 संतों के साथ यहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने ये वाव देखी और यहाँ पे स्नान किया, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद जो रानी थी उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। यहाँ पे वाव में जो टेम्परेचर रहता है वो बाहर के टेम्परेचर से तकरीबन 5 से 7 डिग्री कम रहता है, तो यहाँ काफ़ी आपको ठंडक महसूस होती है। जैसा कि मैंने कहा था लेवल 4 पे समुद्र मंथन है, तो ये जो आप देख रहे हैं लेवल 4 पे नीचे की साइड है समुद्र मंथन और उसके ऊपर की साइड है हनुमान जी की मूर्ति। तो ये है लेवल 3 से वाव का व्यू। तीसरे लेवल पे 9 दुर्गा के 9 कलश थे, तो ये है वो 9 दुर्गा के 9 कलश। अगेन वहाँ जाके देख नहीं सकते तो यहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ। नीचे उतरे टाइम राइट हैंड साइड पे पहला ही है ये। यहाँ से आपको 6 कलश दिख रहा है। ये जो पत्थर है वो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के टाइम पे छोड़ दिया गया, तो ये एक और एक एग्जांपल है कि इसका कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोक दिया गया था। कंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ दिया गया था उसका और एक एग्जांपल अगर आप ईस्ट साइड की एंट्री देखें तो वहाँ पे जो गेट है, गेट के आजू बाजू है ये जो 2 पिलर है वो कंप्लीटेड पिलर है, जबकि ये वेस्ट साइड की एंट्री पे यहाँ पे पिलर बनाए नहीं गए हैं, ये और एक है ये। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ईस्ट साइड की एंट्री जो है उसके पिलर के साथ, जैसे ये 2 है। जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के बाद वैसा मॉन्यूमेंट दूसरा ना बने उसके लिए वहाँ पे कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, वैसे ही यहाँ पे मोहम्मद बेगड़ा ने इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इनके जो इंजीनियर थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया था उनको मार दिया था। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो इनकी कब्र है। टोटल 7 कब्र है यहाँ पे, जिसमें पहली और आखिरी वो डैमेज हो चुकी है, बाकी के बीच में 5 कब्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जिन्होंने मेहनत करके बनाया गया उनको लास्ट में मार दिया गया। ये है वाव का व्यू ऊपर से, ज़मीन लेवल से। पहले लेवल पे जो गणेश जी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। जब हम वाव के अंदर स्टेप्स उतर के लेवल 4 तक पहुँचे थे तो वहाँ पे जो कुआं था वो ये है, और उसके पीछे जैसा मैंने आपको बताया था और एक कुआं था, वो है ये। अगर आप देखें तो ये कुएं में से पानी निकालने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो उस टाइम पे यहाँ से लोग पानी पीने के लिए और सिंचाई काम और घर काम के लिए पानी यहाँ से लेके जाते थे। ये है ओल्ड टिकट विंडो, और ये शायद नए टिकट विंडो और बुकिंग ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो ये थी अडालज वाव, रुदा देवी वाव या बावड़ी। और अब चलते हैं कोई एक दूसरा प्लेस देखने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे।